वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है आपका सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश मीडियम में आपका मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक में आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आपको 1 पार्ट वाले वीडियो और 2 पार्ट वाले वीडियो में हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहे हैं उन सबको डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हमने बताया था कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्यूशन कितने तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है ना हम 2 तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक आपका होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है अलजेब्रिकल मेथड। और अलजेब्रिकल मेथड में हमने 4 तरह का यानी 5 तरह का हमने देखा था, उसमें क्या उसका मेथड देखा था। इसमें से आपका पहला क्या था, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या था आपका एलिमिनेटिंग मेथड, तीसरा क्या था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और चौथा क्या था आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या रिड्यूसर मेथड या जिसको हम रिडक्शन मेथड भी कहते हैं। यानी नॉर्मली देखें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन जो है ना हम 5 मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं। और उस सारे पांचों मेथड को जो है ना अलग अलग वीडियो के थ्रू हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपका लिखा होगा क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें अलग अलग मेथड का आपको जो है ना काफी इजी तरीके से, काफी इजी वे से जो है ना काफी सिंपलर वे से ट्रिक के साथ जो है ना पांचों मेथड को समझाया गया है। उसको अगर देख लेते हैं तो आपका 3 चैप्टर जो है ना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज की क्लास में हमें देखना क्या है, तो आज की क्लास में हमें 3 चैप्टर में आपका एक्सरसाइज 3.1 को देखना है, जिसमें क्या है आपका वर्ड प्रॉब्लम 3 वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं, जिसकी बहुत ही आसान है, उसको हमको करना है। तो चलिए सबसे पहले जो है ना आपका जो चैप्टर है, जो टॉपिक है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर है वो क्या है 3 है। चैप्टर 3 क्या है, तो पेयर ऑफ लीनियर equations in 2 variables पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको देखना है एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 में यहाँ पर और ठीक है तो एक्सरसाइज 3.1 में आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो आपका एक्सरसाइज 3.1 में आपका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. मतलब ये बोला हुआ है कि आफ्ताब है और उसकी क्या है डॉटर है। ठीक है, तो आफ्ताब जो है ना अपनी डॉटर से बोलता है कि आज से 7 years ago मतलब 7 साल पहले जो है ना हम तुमसे कितने एज के थे, तो 7 टाइम्स हम तुमसे 7 गुना 7 टाइम्स जो थे वो क्या है ओल्डर है, ग्रेटर है, ओल्डर है। ठीक है, और फिर बोला हुआ है कि आज से अभी से 3 years बाद यानी 3 साल बाद जो है ना मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिखाना है और इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली क्या करना है, शो कर देना है, दिखा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमको तो यही पता नहीं है आफ्ताब का एज कितना है और उसकी डॉटर का एज कितना है। तो जब भी बोले
एज की बात आए तो यहाँ पे तो किसी आदमी का एज, किसी का तो एज दिया नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट, लेट द let the present age of आफ्ताब। हमने क्या माना, हमने माना कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, आपका x ईयर्स है। क्या है, x ईयर्स है। और लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, ऑफ हिज डॉटर। क्या लिखेंगे, y ईयर, y ईयर। ठीक है, कितना एज है इसके डॉटर का, तो आपका y है, और इसका एज कितना है, x ईयर्स। ठीक है, हमने मान लिया। अब कह रहा है 7 ईयर्स एगो। एगो मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर्स, 7 years ago, 7 years ago। तो अभी तो उसका प्रेजेंट एज है x। 7 years पहले, 7 साल पहले उसका एज क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कोई राम जो है ना, उसका एज जो है ना 15 years है। अभी जो है उसका प्रेजेंट एज कितना है, 15 years है। तो 5 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा, तो 15 में से क्या करते हैं, 5 को घटाएंगे, यानी 10 years रहा होगा। तो जब भी एगो कहे तो प्रेजेंट एज में से क्या करेंगे, जितना बोलेगा, जैसे इसमें से 7 है और बोला हुआ है तो उसका प्रेजेंट एज कितना है, x है, तो क्या करेंगे, x में से 7 इयर्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और डॉटर में भी से, अगर पेरेंट्स में 7 साल 7 इयर्स घटेगा तो डॉटर में भी तो 7 इयर्स घटेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, इस तरह से काम करते हैं। तो 7 इयर्स को क्या लिखेंगे, द एज ऑफ आफ्ताब, द एज ऑफ आफ्ताब। तो x में से क्या होगा, 7 इयर्स माइनस होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे लिख देंगे इयर्स। और क्या लिखेंगे, द एज ऑफ हिज डॉटर, एज ऑफ हिज डॉटर कितना हो जाएगा, तो y में से भी क्या होगा, 7 माइनस होगा इयर्स। अब बोला हुआ है, ठीक है, 7 years ago I was 7 times as old as you, I was 7 times। तो सबसे पहले जो आफ्ताब है ना उसका एज लिखेंगे x - 7, और इक्वल टू में क्या करेंगे, y - 7 उसकी डॉटर को लिखेंगे। और बोला हुआ है कि I was 7 times as old as you, मतलब मैं तुमसे जो है ना 7 टाइम्स यानी 7 गुना जो है ना तुमसे ज्यादा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी जो है ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पे राम है और यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे सीता है। ठीक है, तो राम बोल रहा है कि मैं तुमसे जो हूँ, मेरे सीता से जो हूँ 7 साल। अगर राम x है ना और ये y है, ठीक है, तो ये राम बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का होऊंगा। ठीक है, तो अभी x है तो 7 गुना किसमें होगा, 7 टाइम्स किसमें होगा, ऑपोजिट में। यानी राम जो है ना कंपैरिजन कर रहा है किसकी एज से, सीता के एज से। तो जो 7 टाइम्स है वो किसमें होगा, तो उसके ऑपोजिट में होता है। क्या होता है, ऑपोजिट में होता है। किसमें होता है, ऑपोजिट में होता है। तो आफ्ताब जो है ना, आफ्ताब का एज किससे कंपैरिजन हो रहा है, उसकी डॉटर से। तो 7 टाइम्स किसमें जाके मल्टीप्लाई होगा, तो उसकी डॉटर में जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि बोला हुआ है कि 7 years ago I was 7 times, यानी 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुना किसमें होगा, 7 टाइम्स किसमें होगा, तो उसके ऑपोजिट में। आफ्ताब जो है ना अपनी डॉटर से कंपैरिजन कर रहा है, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसमें जो है ना उतना टाइम्स क्या होगा, ये ऑपोजिट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, आपका 7 लिखेंगे। तो x - 7 को इसे ही ठीक है, और 7 में y से करेंगे तो 7y माइनस प्लस माइनस 7 से हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये आपका प्लस इधर जाएगा तो x - 7 को इसे ही ठीक है, ये प्लस इधर है तो माइनस में 7y, और ये माइनस इधर है तो प्लस में 42, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, 49 है, 42 तो नहीं है, 49 है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर ले। ठीक है, x को इसे ठीक है 7, 49 में से 7 जाएगा कितना होगा, 42। ठीक है, उसके बाद x के बाद क्या लिखते हैं, आपका y लिखते हैं तो -7y होगा,
और आपका प्लस में क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक बात यहाँ पे होगा, अब फिर कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, क्या बोल रहा है 3 years अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला हुआ है, ठीक है 3 years फ्रॉम नाउ यानी अब से 3 साल बाद, ठीक है, तो आफ्टर 3 years अगेन क्या पे यहाँ पे क्या लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, after 3 years, the age of आफ्ताब, तो अभी प्रेजेंट एज कितना होगा x है, और 3 years बाद क्या हो जाएगा 3 years आफ्टर क्या हो जाएगा 3 years ऐड हो जाएगा 3 years। और यहाँ पे क्या लिखेंगे the age of his daughter, तो इसके भी एज में क्या होगा 3 years ऐड होगा, तो y में भी क्या होगा 3 years ऐड हो जाएगा, और ये years है तो इतना हो गया। तो क्या बोला हुआ है कि 3 years from now I shall be 3 times, कितना बोला 3 टाइम्स तुमसे ज्यादा हो जाऊंगा। तो यहाँ पे जो इसका एज है x + 3 तो होगा ही होगा, और इक्वल टू में क्या लिख देंगे y + 3 तो होंगे, लिखेंगे ही लिखेंगे। तो आफ्ताब किसी कंपेयर कर रहा है डॉटर से, तो 3 टाइम्स किसमें होगा ऐड मल्टीप्लाई होगा तो डॉटर में, x + 3 ऐसे ही ठीक है। 3 में y से करेंगे तो क्या होगा 3y हो जाएगा, और प्लस में 3 में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, दोनों प्लस इधर है तो माइनस, यानी x + 3 - 3y और -9 = 0 हो जाएगा, यानी x हो जाएगा -3y और 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 6 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो गया क्या हो गया। तो क्या आ गया एक इक्वेशन से हमारा क्या हो गया x - 7y + 42 हो गया, और x - 3y और -6 = 0 हो गया। तो ये तो हमने दो क्या किया, ये तो हमने दो पेयर माने हमने यहाँ पे क्या किया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आया, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना है कि इसको क्या करना है अलजेब्रिकली या ग्राफिकली क्या करना है हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमको सॉल्व करना है, तो ग्राफ पे आपको सॉल्व करने तो आता ही है, ठीक है। अलजेब्रिकली तो आपको सॉल्व करना आता ही है, तो ग्राफ पे जो है ना ये दोनों ही मेथड आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड अगर आप पढ़ लिए हुए हैं, इन दोनों का ग्राफ बनाना कितना बड़ा बात है, आपको ग्राफिकल मेथड काफी आसानी से पढ़ लिए हुए हैं। तो ग्राफिकल मेथड अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप ग्राफिकल मेथड जाकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को क्या कीजिएगा, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। या अलजेब्रिकल मेथड में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपको आता है, एलिमिनेटिव भी आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आता है और ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है। तो नॉर्मली आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेटिव से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी सिंपलेस्ट है, ठीक है। तो आप दोनों जो है ना आप यहाँ से आराम से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली या अलजेब्रिकली हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या बोलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब जो है ना आपको यहाँ पे आप देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, the coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1,300. Represent this equation algebraically and geometrically. मतलब ये है कि एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जिन्होंने 3 बैट और 6 बॉल्स, 3 बैट और 6 बॉल्स जो है ना 3,900 में खरीदा। फिर उसी तरह के बैट और बॉल्स, उसी तरह के एक बैट और 3 बॉल्स जो है ना उसी तरह के वो 1300 में जो है ना 1300 में खरीदा। तो आपको क्या करना है पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अलजेब्रिकली यानी बाकी 4 मेथड जो आपका सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेटिंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये तो आपको आता ही है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। और जियोमेट्रिकल में भी कहा आपका ग्राफिकल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो पहले तो हमको यही पता नहीं है कि बैट का एक बैट यानी 1 बैट का जो कॉस्ट है वो कितना है, हमको नहीं पता है, और नहीं पता है कि एक बॉल का कॉस्ट कितना है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना मान लेते हैं x रुपीज है, और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या मान लेते हैं y रुपीज मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
यहाँ पर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, कितना बेड है, 3 बेड, 3 बेड्स हैं, 3 बेड्स एंड 6 बॉल्स, कितना मिल रहा है, 3900। तो अब बताइए 1 बेड का x है तो 3 बेड का क्या होगा, 3x होगा कि नहीं होगा, और 1 बॉल का कितना है, y है, 1 बॉल का y है, तो 1 बेड का अगर x है तो 3 बेड से क्या होगा, 3x, और 1 बॉल का y है तो 6 बॉल का क्या होगा, 6y, और इन दोनों का ऐड करके ही तो कितना रुपीज में हुआ है, 3900 का हुआ है, ठीक है। और इसको क्या मान लेंगे, आपको मान लेंगे 1 फिर क्या बोला हुआ है, again अब बोल रहा है, यहाँ पर लिखेंगे फिर the cost of 1 bed and 3 balls का कॉस्ट कितना है आपका 1300। तो 1 बेड का दाम कितना है, 1 बेड का जो कॉस्ट है वो कितना है, x है, और प्लस 3 बॉल्स का क्या होगा, 3y हो जाएगा, और इक्वल टू कितना आपका 1300। और ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब जो दोनों इक्वेशन मिल गया तो आप इन दोनों को आप एल्जेब्रिकली या ग्राफिकली तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अब जो है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सबसे पहले जो है ना आपका जो थर्ड नंबर है इसमें बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज आफ्टर ए मंथ। द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन जियोमेट्रिकली एंड ग्राफिकली। मतलब ये कि कोई आदमी होगा, ठीक है, जो कि मार्केट गया है, तो क्या है यहाँ पे 2 kg एप्पल्स लिया है और 1 kg ग्रेप्स लिया है, और इन दोनों का कॉस्ट कितना है, यानी इन दोनों का जो चार्ज है, यानी जो खरीदा है उसका जो दाम है वो कितना है, कॉस्ट कितना है 160 है। उसके बाद कुछ दिन के बाद 4 kg उन्होंने क्या किया, 4 kg उन्होंने एप्पल्स लिया और 2 kg जो है ना ग्रेप्स लिया, तो उसका जो दोनों का जो है ना जो कॉस्ट कितना हुआ 300 हुआ। इसको क्या करना है, जियोग्राफिकली और जियोमेट्रिकली जो है ना क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकली या आपका जियोमेट्रिकली क्या करना है, सॉल्व करके दे देना है। तो सबसे पहले जो है ना 2 पेयर ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल आ जाएगा, तो आपको उसको जियोग्राफिकली या आप अलजेब्रिकली तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता ही नहीं है 1 kg, यहाँ पे बात है ग्रेप्स और एप्पल्स का, ठीक है। तो पहले मान लेंगे कि 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना है, x मान लेंगे, और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, 1 kg एप्पल्स तो क्या मान लीजिए, x रुपीज मान लीजिए। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ऑफ एप्पल्स कितना x रुपीज, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितना, ग्रेप्स हो गया आपका y रुपीज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला हुआ है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, द कॉस्ट ऑफ 2 kg apples and 1 kg grapes का जो मूल्य है, जो आपका कॉस्ट है वो कितना है 160 है। तो 1 kg एप्पल्स को हमने x माना था, 2 kg एप्पल्स का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और दोनों को प्लस 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो कितना है y है, और इन दोनों को मिलाकर कितना रुपीज वो आदमी पेमेंट किया है, तो 160 पेमेंट किया है। तो ये हो गया 1 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर बोला हुआ है अगेन ए क्यूब। अब क्या बोला हुआ है, तो बोला हुआ है द कॉस्ट ऑफ क्या 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे ऑफ लगाएंगे, 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो कितना है 300। तो 1 kg का x है तो 4 kg का क्या होगा 4x हो जाएगा, प्लस 1 kg का जो ग्रेप्स, 1 kg जो ग्रेप्स है उसको y अगर लेट किया गया है तो 2 kg का क्या हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, और इन दोनों को खरीदने में कितना रुपीज लगा है, तो आपका ये यहाँ पे ज्ञान क्या हो जाएगा 300 रुपये, 300
हो जाएगा और इन लोग के इक्वेशन सेकंड। और इस तरह से अगर आपको दो इक्वेशन मिल गया 13 फिंगर इक्वेशन का तो आप आराम से ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली कर सकते हैं। तो 3x+y हो गया और 4x+2y कितना हो गया 300 हो गया। और इस तरह से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं और यहाँ से आपका 3.1 जो है ना वो खत्म हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।